अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू arshadbazaar.com। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट एक शेयर करूंगा जो कि रीसेलर्स भाई बहनें जो हैं मुझसे बहुत ज़्यादा पूछती हैं, स्पेशली जो नए काम स्टार्ट करने वाले जो नया काम स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उनको ये बड़ी प्रॉब्लम आती है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ व्लॉग्स वगैरह जो है टिप्स वगैरह मिलती रहें। अच्छा, सवाल क्या होता है लोगों का कि भाई हमने नया काम स्टार्ट किया है या करना है, तो हमें काम भी ब्रांडेड कपड़े का करना है। तो ब्रांडेड कपड़े की पहचान क्या है ओरिजिनल की, क्योंकि आजकल जो है वो फेक काम बहुत ज़्यादा चल रहा है। आपको पता है कि थर्ड पार्टीज़ जो हैं होलसेलर्स वगैरह वो सेम एज़ ओरिजिनल बना बना के मार्केट में भेज रहे हैं और नया जो बंदा है उसको पता नहीं चलता। हर चीज़ वो बिल्कुल उसका जो पैकिंग भी, इसके अलावा स्टैम्प भी और जो कवर वगैरह कार्ड वगैरह होता है वो सारा कुछ ओरिजिनल कर देते हैं। अच्छा, इसमें सवाल ये पूछा जाता है कि भाई क्या स्टैम्प वाला जिस पे स्टैम्प लगी होती है कपड़े पे वो ओरिजिनल है? क्या भाई स्टैम्प के बगैर जो कपड़ा है वो फेक है? क्या भाई जो कार्ड जिसका नहीं है, जिसके ऊपर मॉडल पिक्चर नहीं है वो फेक है? क्या जिसके ऊपर बार कोड नहीं है वो फेक है? क्या जिसके ऊपर कवर नहीं है वो फेक है? मतलब तरह तरह के सवालात हैं। तो मैं आप लोगों को आज बड़े डीपली से बताऊंगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अब जो नया बंदा है उसको इतनी बारीकियों का पता नहीं होता कि स्टैम्प तो कोई भी मुझे कई दफ़ा कई लोगों ने बताया कि आप भाई 100 ड्रेसेस लाएं एक डिज़ाइन का, यानी कि एक ही डिज़ाइन का 100 पीस हो तो उस पर जो मर्ज़ी स्टैम्प लगवा लें। ये मिलें लगा के देती हैं, चाहे अरशद बाज़ार की लगवा लें, चाहे खड्डी की लगवा लें, चाहे गुल अहमद की लगवा लें, जो मर्ज़ी स्टैम्प लगवा लें। स्टैम्प का क्या है, फिर उस पर आप ये कहेंगे कि जी ओरिजिनल है। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आप थर्ड पार्टी से, एक तो आप ले रहे हैं ना फॉर एग्जांपल आउटलेट से, उसका तो रोला ही नहीं है, उसका तो टेंशन ही नहीं है, वो तो ओरिजिनल है, ना आपको शक है, ना आपको चेक करवाने की ज़रूरत है। अगर फॉर एग्जांपल आप एक थर्ड पार्टी से ले रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी से ही आपको डिस्काउंट में मिलता है, बाकी जो आउटलेट्स हैं वो तो साल में कोई एक आध दफ़ा वो भी चुपके से सेल लगाते हैं होलसेलर्स के लिए और उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है। आम बंदे को पता ही नहीं चलता कि कब लगी कब ख़त्म होगी। अच्छा, अब जो थर्ड पार्टीज़ हैं इनके पास स्टॉक कहाँ से आता है, और ये आपको डेफिनेटली थोड़ा सा डिस्काउंटेड रेट 50% पे 60% पे देते हैं, तो आपको भी थोड़ा सा लालच बन जाता है कि यार हम भी लेके इनसे तो आगे सेल करें कुछ प्रॉफिट के लिए। अब ये बात समझिए पहले कि इनके पास स्टॉक आता कहाँ से है। जो लोग ये कहते हैं ना कि जी स्टैम्प के बगैर फेक है, स्टैम्प वाला ओरिजिनल है, ये मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। बाकी हर बंदे का अपना तजुर्बा होता है, मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है। मैं बात पढ़ी लिखी या किताबों वाली नहीं करता। मेरा हिकमत में भी यही उसूल है, जो हिकमत का चैनल है, कि मैंने बात जो है अपनी तजुर्बा करना है, पहले उसमें से मार खानी है, नुकसान करना है, फिर जाके उसको स्टडी करके फिर लोगों के साथ शेयर करना है। ये इस तरह नहीं है कि यूट्यूब से वीडियो देख के मैं उसी में से नॉलेज लेके आपको दे रहा हूँ। अच्छा, पहले ये समझें कि ये स्टॉक आता किधर से है। अब जब भी ब्रांड या मिलें कोई भी बड़ी जो नाम है, गुल अहमद या कोई भी, ये 3 स्टेजेस पे आके स्टॉक जो है वो आगे होलसेलर्स को देते हैं। नंबर 1, इनका जो आउट सीज़न बहुत पुराना हो जाए, यानी कि कम से कम भी इनके 2-3 साल गुजर जाएं स्टॉक को पड़े हुए। अब इनको ये उम्मीद ना हो कि आगे ये बिक सकता है या सेल्स में, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराना स्टॉक भी ये सेल्स में नहीं डालते, ये पिछले सीज़न का डालते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये 2-3 साल 4 साल पुराना स्टॉक पड़ा हो तो उसको सेल्स में डालें तो इनको ये वर्थ नहीं करता, या ये इनकी पॉलिसी नहीं होती कि इतना पुराना स्टॉक जो है वो अपने स्टोर्स में सेल्स में रख के बेचें। एक इन्होंने वो स्टॉक देना होता है होलसेलर्स को जो कि बहुत पुराना हो, यानी कि 2-3 साल पुराना हो, चाहे वो परफेक्ट कंडीशन में हो। मोस्टली इस तरह का जो स्टॉक होता है, जो 2-3 साल पहले का स्टॉक, ये आगे सेल करते हैं बड़े सुपर डिस्ट्रीब्यूटर्स को या होलसेलर्स को, तो वो स्टॉक इनका साफ़ होता है। समटाइम्स उस पर कार्ड्स भी होते हैं, उनके ऊपर पैकिंग भी होती है, हर चीज़ उनमें आपको मिल जाएगी, कपड़ा भी परफेक्ट होगा, क्योंकि वो बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में इनके स्टोर्स से बैक किया हुआ स्टॉक जो बिका नहीं होता वो इनके वेयर हाउस में चला जाता है, तो ये वहाँ पे पड़ा रहता है कुछ अर्सा कुछ साल। तो फिर जब ये देखते हैं कि इसको अब क्लियर करना है, जगह चाहिए या जो भी इनकी पॉलिसी होती है, तो ये फिर वो स्टॉक जो है वो एक ही दफ़ा कोई बड़े सुपर होलसेलर मंगवा के बुला के उनको को डील करके ये उठवा देते हैं। ठीक है, वो फिर आगे जो सुपर होलसेलर होते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो आगे फिर उसको
छोटे होलसेलर्स को देते हैं, छोटे होलसेलर्स फिर आपको देते हैं, आप फिर आगे सेल करती हैं। दूसरा स्टॉक जो वो क्लियर करते हैं वो होता है डिफेक्टेड कपड़ा। डिफेक्टेड कपड़ा आपको, और मेरी बात याद रखिएगा कि जो ये पिछला मैंने आपको पॉइंट बताया है पहला, कि जो पिछले साल का ये परफेक्ट कपड़ा देते हैं मार्केट में, मेरी बात है कि लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, पल्ले बांध लीजिएगा। कोई बंदा आपको जितनी मर्जी तकरीर करता रहे, जितनी मर्जी कहानियाँ डालता रहे कि नया स्टॉक जो इन सीज़न स्टॉक होता है, यानी कि फॉर एग्जांपल अब गुल अहमद की, अब सर्दियों का सीज़न, मैं सर्दियों में ये वीडियो कर रहा हूँ दिसंबर के एंड पे, तो खाड़ी गुल अहमद या कोई भी बड़ा ब्रांड है वो कभी भी आपको ये वाला जो उनका फ्रेश स्टॉक है वो आपको किसी होलसेलर के थ्रू नहीं देगा। आपको कोई अगर होलसेलर ये कहे कि जी मेरे पास गुल अहमद का वो जो स्टोर में लगा हुआ है वो पड़ा है तो वो बिल्कुल फ्रेश है जी, नया, जो हर चीज़ कार्ड शार्ड ये जो हमने डाला हुआ है, तो वो चीज़ उनकी या तो डिफेक्टेड होगी लाजमी। उनके आप कपड़ा लेके देख लीजिएगा, चाहे वो सही पैक भी किया हो, हर चीज़ हो, वो अंदर उसके कोई ना कोई झरी होती है, कोई प्रिंटिंग मिस होता है, कोई स्टैंप मिस होगी, कोई ना कोई इशू होता है, तो वो आगे जो फैक्ट्रियाँ मिल रहे हैं वो इन सीज़न नया स्टॉक, न्यू अराइवल्स जो है वो उसको ज़ाया करती हैं, तो वो होलसेलर के पास जाता है, वो आपको कभी भी फ्रेश में नहीं मिलेगा। अगर कोई बंदा वही चीज़ फ्रेश में बेच रहा है तो आपके लिए रेड सिग्नल है कि वो डेफिनेटली फेक बेच रहा है, सेम एज ओरिजिनल बेच रहा है, या डिफेक्टेड है, थोड़ी मेहनत करके उसने उसको काट शाट के तो उसको पैकेटों में भर के उसको नया बना लिया है। दूसरे नंबर पे ये आ गया कि डिफेक्टेड कपड़ा जो उनके पास आ जाए, कोई प्रिंटिंग मिसिंग हो, कोई प्रिंटिंग टेढ़ी हो जाए, कोई कपड़े का डिज़ाइन टेढ़ा हो जाए, कोई स्टैंप मिस हो जाए, स्टैंप्स ना लगें, क्योंकि इतनी बड़ी ये मतलब एक प्रोसीजर होता है कपड़े का, हज़ारों लाखों मीटर्स में ये बनना होता है, तो इसमें कोई ना कोई फिर इस तरह का आ जाए फॉल्ट, तो वो उसको फिर ज़ाया करना पड़ता है। तो वो जो है वो आपको इन सीज़न मिल जाता है, लेकिन उसको आप फ्रेश की कैटेगरी में नहीं गिनते। वो अलग बात है कि आजकल होलसेलर जो है उसको फ्रेश बना के बेच रहे हैं, असल में वो डिफेक्टेड कपड़े में आता है। तीसरे नंबर पे जो आपको कपड़ा मिलेगा वो होता है सेल्स में, कि जो ब्रांड्स खुद सेल्स लगाते हैं, वो इन्होंने इतनी ज़्यादा लो हद पे नहीं देना होता, वो ज़्यादा से ज़्यादा 25%, 30%, 25%, क्योंकि ये ट्राई करते रहते हैं कि जितना हमें फ़ायदा हो जाए उसमें, जितना मिल जाए, जितना बिक जाए उतना हम कमा लें उसमें से, उसके बाद फिर जो है वो हम लोग इस तरह बैक स्टोर में भेज के फिर होलसेलर्स को उठवा देंगे। तो वो तीसरी कैटेगरी हमें बताई है, वो आपके लिए इतनी वर्थ नहीं करती, लेकिन ये जो कैटेगरी है तीसरी, ये आपके लिए सबसे सेफ कैटेगरी है, लेकिन इसमें वही बात है कि इतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं है। और इसके बाद फिर जो ये कपड़ा के सेल करते हैं आपको मिलेगा होलसेलर्स के थ्रू, वो होगा जो इनके पास एक्स्ट्रा बन जाता है। यानी कि फॉर एग्जांपल एक, मैंने वैसे एक्स्ट्रा वाला कभी नहीं देखा, इसमें एक्स्ट्रा में भी कोई ना कोई, जो एक्स्ट्रा कहते हैं ना कि जी लॉट एक्स्ट्रा बनी थी तो इन्होंने ब्रांड्स को नहीं चाहिए होती तो वो आगे उठवा देते हैं, उसमें भी फॉल्ट होता है कोई ना कोई। मैंने आज तक नहीं कभी देखा कि एक्स्ट्रा का, वो ही डिफेक्टेड की कैटेगरी को वो एक्स्ट्रा कह देते हैं। तो डिफेक्टेड कपड़ा जो है वो आपको इन सीज़न में मिल सकता है, न्यू अराइवल्स में मिल सकता है, वो इन होलसेलर्स के थ्रू उसमें वो करते हैं उसको। समटाइम्स लोग उसको पैकेट पुकेट बना के डाल के बेच देते हैं, फ्रेश बना के, कुछ जो है वैसे बता के बेच देते हैं। अच्छा, अब दो कैटेगरीज में आप मुझसे पूछेंगे कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि ओरिजिनल कौन सा है और ये डिफेक्टेड है। नंबर एक, मैंने आपको बताया है कि जो बिल्कुल नया सीज़न का कपड़ा हो, फॉर एग्जांपल अभी जो चल रहा है गुल अहमद का कोई खद्दर वगैरह या लिनन वगैरह वेबसाइट पे है या उनके स्टोर में है, तो कोई बंदा आपको बिल्कुल फ्रेश में पैकेट ऐसे बिल्कुल नए चमकते, उसके अंदर ड्रेसेस भी बिल्कुल फ्रेश हों दे रहा हो, तो उसमें आप ध्यान करें। ठीक है, आपको समझ आना चाहिए कि इसमें कोई ना कोई हेर फेर है। सेम एज ओरिजिनल होते हैं, उनको कई लोग सेम एज ओरिजिनल बता के सेल कर देते हैं, जिन्होंने हलाल का कमाना होता है। जिन्होंने हराम करना होता है वो उसको मतलब ओरिजिनल बता के बेचना शुरू कर देते हैं। दूसरे नंबर पे जो आपने चीज़ देखनी है वो क्वालिटी होती है कपड़े की।
अब जो आप कह रहे हैं ना कि स्टैंप ना हो तो वो कपड़ा ओरिजिनल नहीं होता, या स्टैंप हो तो ओरिजिनल होता है, तो मैंने आपको स्टैंप का बताया है कि स्टैंप कोई भी लगवा सकता है, उसका ये मतलब नहीं है कि स्टैंप है। अब बुरंदा सतरंगी की जो सेम एज ओरिजिनल कॉपीज़ बनती हैं या किसी भी खाड़ी की बनती हैं, तो आपने उसके ऊपर ब्रांड स्टैंप नहीं देखी होती है ना, स्टैंप्स इसी तरह लगाते हैं जिस तरह वो फेक लगा रहे होते हैं, ओरिजिनल लगाते हैं ब्रांड्स, इसी तरह वो फेक लगाई होती है उन्होंने। जिन पे स्टैंप नहीं होती तो इसका क्या मतलब है कि जी ये ओरिजिनल नहीं है, इसका मतलब भी ये नहीं होता कि ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि कुछ लॉट्स ऐसी होती हैं जिनके ऊपर प्रिंटिंग के दौरान स्टैंप नहीं लगती, ब्रांड की मिसिंग हो जाती है या कोई भी इशू होता है, तो वो भी कपड़ा वो ज़ाया कर देते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने स्टोर्स पे बहुत छानबीन करके चीज़ रखनी होती है, थोड़ा सा भी उसमें फॉल्ट आ जाए तो उसको ज़ाया कर देते हैं। तो वो अगर स्टैंप नहीं लगी हुई लेकिन वो आपको क्वालिटी लगती है कि जिस पे स्टैंप लगी हुई है उसके साथ आप मैच करती है, तो क्वालिटी बिल्कुल एक तो ज़बरदस्त है, तो आपको समझ आना चाहिए कि इस पर स्टैंप मिसिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं उसकी मिसाल आपको देता हूँ, ये जे डॉट का मेरे पास मर्दाना में आया था, लॉट आई थी, ठीक है, तो ये कुछ के ऊपर स्टैंप, ज़्यादा के ऊपर स्टैंप है, लेकिन एक आध ड्रेस के ऊपर स्टैंप नहीं थी, लेकिन क्वालिटी उसकी सेम टू सेम यही थी। अब मुझे पता चल गया कि ये जो है ना, इसमें ये इशू है कपड़े में, इन्होंने इसलिए ये ज़ाया किया है कि इसके ऊपर स्टैंप नहीं लगी। दूसरे नंबर पे आप कहते हैं कि जी वो जो मॉडल पिक्चर नहीं है या ऊपर इसके बार कोड नहीं है तो ये फेक चीज़ है। एक कस्टमर ने मुझे लिखा था कि भाई ये इसके ऊपर बार कोड ना हो तो फिर वो फेक होता है। बार कोड कहते हैं इसको, ये जो बार कोड होता है ना, जो स्कैन करते हैं जब आप लेते हैं स्टोर्स वगैरह से, तो वो मशीन में स्कैन करके कंप्यूटर में देते हैं। अच्छा, इसमें अब ये गेम होती है कि अभी फॉर एग्जांपल ये जे डॉट की लॉट है मर्दाना की, अब इसका क्या, इस पे जितने भी ड्रेसेस हैं इनके ऊपर सेम एक ही मॉडल की पिक्चर है, यानी कि तमाम जो ड्रेसेस हैं उनके ऊपर एक या दो मॉडल की पिक्चर उन्होंने लेके जे डॉट की ओरिजिनल उसकी कापियाँ करवा के तो उसमें डाली हुई हैं। तो क्या इसका मतलब है ये फेक है? नहीं, इसका मैं आपको स्टोरी बताता हूँ कि क्या हुआ होगा कि जे डॉट की जो ब्रांड है उसने ये कपड़ा मर्दाना जो है वो पिछले साल का या ऑफ सीज़न का या एक्स्ट्रा तो नहीं है, ऑफ पिछले सीज़न का आप कह लें इसको, ये थानों की शक्ल में इन्होंने किसी सुपर होलसेलर्स को दे दिया होगा, डिस्ट्रीब्यूटर्स को सौदा करके इन्होंने उठवा दिया होगा, ठीक है। अब इन्होंने जो सुपर होलसेलर है उसके दिमाग ने क्या काम किया होगा, उसने कहा होगा कि मैं इसको एज इट इज़ अगर थान से काट के सादे कपड़े बना के या पैकेट्स में डाल के दूंगा तो लोगों का इतना एतबार नहीं होगा, और दूसरे नंबर पे मुझे इतना प्राइस नहीं मिलेगा। जे डॉट है तो जे डॉट ओरिजिनल, लेकिन इसके ऊपर मेरे पास मॉडल पिक्चर, क्योंकि उन्होंने थाना की शक्ल में दिया होगा तो साथ में मॉडल पिक्चर वो नहीं देते, या पैकेट्स वगैरह, पैकेट्स तो में भी दे देते हैं लेकिन मॉडल पिक्चर समटाइम्स ब्रांड के पास नहीं होती, तो वो सिर्फ कपड़ा ही उठवा देते हैं। अब उस बंदे ने क्या किया होगा, उसने 2-3 मॉडल पिक्चर ली होंगी जे डॉट की ओरिजिनल, ये मर्दाना कपड़े की किसी की भी, क्योंकि अब देखें इसके अंदर ग्रीन कलर का ड्रेस है, ऊपर मॉडल जो है वो ब्लैक कलर का पहन के खड़ा है, तो अब ये सभी के ऊपर यही तस्वीर है। अब उसने क्या किया होगा, उसने बजाय एक एक कलर का अलग अलग मॉडल की अगर वो तस्वीर प्रिंट करवाता तो उसका हज़ारों रुपये खर्चा आना था, उसने एक ही मॉडल की या 2 मॉडल्स की तस्वीरें लेके उसने उसकी हज़ारों कापियाँ करवा ली होंगी और उसको पैकेट्स में डाल के साथ में ड्रेस के डिफरेंट कलर्स के ड्रेसेस के वो डाल के देता गया है। उसमें ये बन गया कि इसकी शक्ल सूरत बन गई कि जी ये जे डॉट का है, जे डॉट का ऊपर आ तो रहा है, ये लोगो वगैरह पैकेट ओरिजिनल है, लेकिन इसका तस्वीर अंदर नहीं होगी, तो उसने तस्वीर जो है वो खुद करवाई है। तो अब जो बंदा नया है वो देखेगा, वो कहेगा भाईजान ये सारी तस्वीरें एक जैसी हैं, या इसका कलर मैच नहीं कर रहा मॉडल पिक्चर के कपड़ों के साथ, या इसका बार कोड जो है वो नहीं है, या बार कोड और है मैंने चेक करवाया है तो ये जी फेक है। नहीं, ये स्टोरी है, कपड़े का क्वालिटी बता रही है, स्टैम्प भी ऊपर है, स्टैम्प से ज़्यादा उसकी क्वालिटी आपको बता रही है जे डॉट की, वो ओरिजिनल है। इन केसेस में ये जो मॉडल पिक्चर्स वगैरह चेंज होती हैं तो ये इस तरह केस होते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे समटाइम्स कई मेरे जैसे होते हैं, वो कहते हैं कि यार छड्डो परा, क्या करना है इसका, मॉडल पिक्चर क्या करानी है, ऐसे ही दे दो कस्टमर्स को, हो कपड़ा ओरिजिनल है, हर चीज़ ओरिजिनल है, पैकेट में डाला, मॉडल की इतनी टेंशन नहीं ली। या लड़कियों की जो कपड़े होते हैं स्पेशली उस पर ये प्रॉब्लम होती है कि अब अलग अलग जो सेम टू सेम डिज़ाइन ढूंढना, कई लोग कर भी लेते हैं, कई लोग क्या करते हैं कि वो नेट से वो मॉडल पिक्चर निकलवा लेते हैं और उसको फिर वो बना के कवर जो है, या किसी ओरिजिनल ब्रांड का कवर ले लिया, वही जो ओरिजिनल होता है उसकी
कॉपीज़ करवा ली। तो हम लोग कहते हैं कि यार मॉडल पिक्चर जो है ना वो उसका जो गत्ता है वो अच्छा नहीं लग रहा, वो फेक लग रहा है, तो इसका मतलब है कपड़ा फेक है। तो उसका ये मतलब नहीं होता कि कपड़ा फेक है, उसका मतलब है कि ऊपर उन्होंने तस्वीर प्रिंट करवा के वो लगवाई है, बाकी कपड़ा उसने ओरिजिनल ही दिया है। ये जो चीज़ है ना, अब ये देखें, ये सना सफीना का ओरिजिनल है, ठीक है। ये भी इस तरह इनको इनके पास आया, इसमें मॉडल पिक्चर है ही नहीं, ठीक है। ये इसमें शिफॉन दुपट्टा 2 पीस है। अब ये पैकेट ओरिजिनल है, लेकिन उसने इतना नहीं किया, जिस बंदे ने भी ये निकाला है माल, कि इसकी मॉडल पिक्चर कर ले। उसने कहा होगा कि यार इसमें एक्सपेंसेस आएंगे, खर्चा आएगा, तो मॉडल पिक्चर के बगैर ही भेज दो। अब कपड़ा क्वालिटी बता रहा है कि ओरिजिनल सना सफीना का है, और समटाइम्स अब सना सफीना के मोस्टली कपड़ों पर स्टैंप नहीं होती, तो कई लोग कह देते हैं कि भाईजान ये तो फेक है, ठीक है। उसका ये मतलब भी नहीं होता कि फेक है। अब ये मैंने गुल अहमद का ओरिजिनल बिल्कुल 110% गुल अहमद के स्टोर से उठाया है, ठीक है। ये किसी थर्ड पार्टी का नहीं है, गुल अहमद का ओरिजिनल उनके आउटलेट से उठाया हुआ ड्रेस है। अब इन केसेस में क्या होता है कि समटाइम्स मैं जब इनकी से लॉट उठाता हूँ 100 ड्रेसेस की, तो इनके पैकेट ये जो है ना ऊपर प्लास्टिक कवर्स ये फटे होते हैं। तो जब फटे होते हैं तो इनके ऊपर आपको पता है कि इनकी प्राइस मेंशन होती है, ये स्टिकर लगा होता है, ये 10,000 लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि वो मुझे जब मैं माल लेके निकलता हूँ तो वो गुल अहमद वाले मैनेजर मुझे कहते हैं कि भाई आपको हमने जो हमारे पास पैकेट पड़े हैं नए अंदर खाली साफ़ बिल्कुल न्यू, कोई उनके ऊपर स्टिकर नहीं लगा, वो ले ले आप, इसको यूज़ कर लीजिएगा। मैं उनसे ले लेता हूँ, मेरे पास पड़े भी हुए थे घर में, मैंने वो ढूंढे हैं वीडियो करने से पहले, लेकिन मुझे वो मिले नहीं, कि नीचे आ गए आपको दिखाने से मैंने। अच्छा, वो मैं क्या करता हूँ कि कुछ के जिनके बिल्कुल ही खस्ता हाल हो जाते हैं, तो मैं उनको निकाल के उन ड्रेसेस को उस नए पैकेट में डाल देता हूँ, ठीक है। नए पैकेट में डाल देता हूँ, तो ये साथ में कार्ड भी ये भी उनको दे देता हूँ साथ, उस नए पैकेट में डाल देता हूँ, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ कस्टमर तो नहीं पूछते, ठीक है, वो कहते हैं कि भाई ठीक है ओरिजिनल है। कुछ कस्टमर क्या कहते हैं कि वो कहते हैं भाई ये उत्ते स्टिकर नहीं लगा है, ये वाला जो स्टिकर है ना, ये बार कोड इसका, इसके ऊपर इनका ड्रेस का कोड लिखा हुआ है सारा कुछ। तो वो कहते हैं भाई ये देखें 220986 इस तरह करके ना ऊपर सारा। तो वो कहते हैं कि भाई ये नहीं लगा हुआ, ये भी नहीं लगा होता और ये भी नहीं लगा होता, सिक्योरिटी टैग होता है। तो वो कहते हैं कि भाई ये तो फेक है आपने जी। अब उसका ये मतलब नहीं है कि वो फेक है, वो मैंने कवर चेंज कर दिया उसका, सिर्फ उसकी ज़्यादातर मैं नहीं करता, मैं कोशिश करता हूँ टेप शेप लगा के वही भेज दूँ, या मैं फिर ये ओरिजिनल पैकेट होता है वो साथ उसको मरोड़ के उसके अंदर डाल देता हूँ ताकि कस्टमर देख ले, उसमें से उसकी तसल्ली हो जाए। तो ये सीन होता है। अब आप कहेंगे कि भाई इतना सारा जो आपने बताया है वो तो ठीक है कि हर चीज़ जो है वो स्टैंप के बगैर फेक भी नहीं होती, स्टैंप वाली ओरिजिनल भी नहीं होती, वो उसका तरीकाकार क्या है कि हम कैसे करें। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आपको जो आउटलेट्स हैं उन आपका काम इतने लेवल पे चला जाए, अल्लाह करे स्टार्ट में तो आपको वैसे थोड़ा सा इसी तरह गुजारा करना पड़ेगा, तो कोशिश किया करें कि ब्रांड्स के साथ इन टच रहें। जो बड़े ब्रांड्स के स्टोर्स हैं उनके साथ अगर आप आहिस्ता आहिस्ता से छोटे लेवल पे काम करना शुरू करेंगे, सेल्स में से उठाएंगे कपड़े, तो उनको पता चल जाता है कि ये बंदा जो है वो लेने वाला है, ज़्यादा स्टॉक लेने वाला है, वो फिर फ़ोन पर बता देते हैं। मुझे तो ज़्यादातर फ़ोन पे बता देते हैं, ठीक है, कि जी हमारी सेल आ रही है या इतना हम देंगे या इतना ये वो नहीं कर सकती हैं आप, या आपका नहीं है वो, तो फिर आपको पता है कि 100% ओरिजिनल चीज़ है, उसमें तो आपको टेंशन ही कोई नहीं। दूसरे नंबर पे अगर आप कहती हैं कि भाई हमने इनसे लेना है, ये जो होल सेलर्स हैं, थर्ड पार्टीज़ हैं, और मोस्टली क्या तकरीबन 99% जो है लोग वो इन्हीं से लेके कर रहे हैं, तो उसमें से हमसे कैसे पता चलेगा कि हमें इतना आइडिया नहीं है, तजुर्बा नहीं है, कपड़े का भी आइडिया नहीं है कि कपड़ा चेक करें। चले हमें तो जो लोग करते रहते हैं उनको कपड़े का आइडिया हो जाता है कि जी ये ओरिजिनल है, चाहे उस पर स्टैंप हो या ना हो, या पैकेट हो या ना हो, तो आपको पता चल जाता है। अच्छा, उसमें ये होता है कि आप जो नए लोग हैं, मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप लोग जाया करें स्टोर्स में। फॉर एग्जांपल आपने सना सफीना का आपके नज़दीक स्टोर है या गुल अहमद का स्टोर है, तो गुल अहमद के स्टोर में आपको पता है कि कपड़े जो है वो लटक रहे होते हैं बाहर, उनके वो जो डिस्प्ले पे लगाए होते हैं। आप एक जो उनकी कैटेगरी है ना, फॉर एग्जांपल एक 2200 वाली कैटेगरी है, एक 2800 वाली कैटेगरी है। अब ये भी कस्टमर बड़े कई लोग बेवकूफ़ाना बात करते हैं कि जी कोई फॉर एग्जांपल आप उसको दे रहे हैं ना 3000 का सूट, तो वो कहेगा कि जी ये तो गुल अहमद के स्टोर पे 2200 का लगा हुआ है। वो कैटेगरीज का ही नहीं पता होता उनको कि ये वो कैटेगरी 2200 वाली लोन है, ये 3000 वाली कैटेगरी है, वो 5000 वाली है, वो 10,000 वाली है, उनको ये पता ही नहीं होता। उन्होंने एक ही कह देना वो तो इतना महंगा लाया यार, तो वो तो इतना लगा हुआ है। आप कैटेगरीज को चेक करें, वो जो 2200 वाली लोन लगी है उसको देखें, उसके तंद देखें, उसकी वो एयर जेट किनारी देखें कि इसमें क्या फ़र्क है, इसके कितने जो धागा जो है वो कितनी नफासत से बारीक लगा हुआ है,
उसकी जो मुलायम हाथ में पकड़ के देखें। हम लोग जो है वो हमने ये चीज़ देखी नहीं होती, जो रीसेलर्स भी है ना, हम लोग जो स्टार्ट करते हैं हमने एक चीज़ देखी नहीं होती, स्पेशली लड़कों ने, मर्दा, मैं भी खुद भी इसी तरह का शिकार था। मैंने स्टार्ट किया तो मैंने ब्रांड के कपड़े लेडीज़ के देखे ही नहीं थे कभी हाथ में पकड़ के। फिर मेरा ये खुशकिस्मती है कि मैंने जो ज़्यादा सीखा, मैंने स्टार्ट ही ब्रांड्स के आउटलेट के साथ काम स्टार्ट किया था, मैंने ये थर्ड पार्टीज़ का नहीं किया था। तो थर्ड पार्टीज़ का तक आते आते मुझे इसका इतना तजुर्बा हो गया कपड़े का, ब्रांड के साथ काम कर करके, कि मुझे पता चल जाता है कपड़े की क्वालिटी से। चाहे कोई लाख कहता रहे कि ये कहता रहे कि भाई ये नकली है, ये असरन सफीना का नकली है, मुझे पता है कि मुझे काफ़ी कस्टमर्स ये कहते थे, कस्टमर्स भी रीसेलर्स भी, कि भाई आप क्या करें कि आप सेम एज़ ओरिजिनल का काम करें, कस्टमर्स को बता दिया करें कि भाई ये सेम एज़ ओरिजिनल है, तो उसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है, बहुत इस तरह होती है कि जिस तरह ओरिजिनल की होती है, लेकिन वो आपको रेट वाइज कम मिलेगा, क्योंकि सारे लोग सेम एज़ ओरिजिनल का काम कर रहे हैं, फेक बेच रहे हैं। कुछ लोग तो इतना वो अच्छा होता है कपड़ा कि जी सेम एज़ ओरिजिनल को ओरिजिनल कह के बेच देते हैं, तो लोगों को, कस्टमर्स को पता ही नहीं चलता। तो मेरे बाई चांस एक दो मेरे साथ वाक़यात हुए हैं, मैंने बुरैंज़ा सतरंगी का और गुल अहमद का ये सेम एज़ ओरिजिनल देखा है हाथ में पकड़ के, तो मेरा तो दिल घबरा गया है। सीधी सी बात है कि मेरा नहीं दिल माना कि यार दूर दूर तक भी उसका कोई तल्लक वास्ता नहीं है ओरिजिनल की चीज़ के साथ। वो तो ज़ाहिर है अगर वो ओरिजिनल बनाने बैठ जाएं, क्योंकि जो ये इतनी क्वालिटी है, इतना जो इस पे खर्चा करते हैं, इस पे बड़ा एक्सपेंसेस होते हैं, इनका खर्चा बढ़ जाता है, तभी जाके इसकी कीमत जो है ज़्यादा हो जाती है। तो अगर सेम एज़ ओरिजिनल वाले भी इतना ही क्वालिटी बना रहे हैं, तो वो ज़ाहिर है वो उनका खर्चा भी इतना ही हो रहा होगा, तो वो फिर आपको कहाँ से इतना सस्ता दे रहे हैं? वो सस्ता क्यों दे रहे हैं? ब्रांड क्यों महंगा दे रहा है? तो फिर इसमें तो ब्रांड की तो वाट लग जाएगी, वो तो फिर ब्रांड तो गया, वो सेम एज़ ओरिजिनल ही हर बंदा ले रहेगा। सेम एज़ ओरिजिनल कभी भी उसका मुकाबला नहीं करता। जब आप जो ओरिजिनल चीज़ है उसको बार बार पकड़ेंगी, हाथ में देखेंगी, उसकी ट्रेड करेंगी, उसको बेचेंगी, खरीदेंगी, तो आपको एक मिनट में पता चल जाएगा कि ये सेम एज़ ओरिजिनल है। मैंने उसको देखा है तो मेरा तो दिल ही नहीं माना। हालांकि मैं ये भी कह के बेच सकता था कि कस्टमर्स को बता दूं कि भाई ये सेम एज़ ओरिजिनल है, लेना तो ले लो, लेकिन मैंने कहा यार वो चीज़ ही मज़ा ही नहीं आया। इससे बेहतर है नॉन ब्रांडेड कर लो, कम से कम कस्टमर को पता तो होगा ना कि जब नॉन ब्रांडेड ख़रीद रहे हैं और प्राइस भी कम होगी। तो मैं नहीं, वो उसमें मेरा नहीं दिल माना, मैं तो ओरिजिनल ही लेता हूँ। तो आप जब स्टार्ट करेंगी ना आउटलेट पे जाके, उसके हर ब्रांड का कपड़ा चेक करें, जे डॉट का चेक करें, उसका लाइमलाइट का चेक करें, इसकी केसरिया की, जो आपके पास नज़दीकी ब्रांड्स हैं ना, उसका जाके लेना। आपने कुछ भी ना हो, सिंपली चले जाएं जब भी आपके पास टाइम है, तो उसमें विज़िट करें उसको, उसके कपड़े की क्वालिटी देखते रहें कि ये जी अच्छा है, ये गुल अहमद का ओरिजिनल है, ये ऐसे है ऐसे है। उसमें ये होगा कि आप मार नहीं खाएंगे। और अगर आपको सेल सूल कोई मिल जाती है ऐसी, जिस तरह आपको कोई 50% लगे या 40% लगे, तो आपको ख़रीदने का भी आपका हो कि आगे बिक जाएगा, तो उसको सिंपली 2-4 सूट ड्रेसेस ले भी लें वहाँ से, ताकि अगर आपके पास कोई दूसरी थर्ड पार्टी का भी सूट आता है तो आप उसको रख के मैच कर सकें। ठीक है, तो ये तरीकाकार होता है। मैंने वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई। तो इन सूरतों में ब्रांड्स कपड़ा निकालते हैं, इनके ये तरीकाकार होता है। बाकी जो मैंने आपको बता दिया है कि पैकेट अगर नहीं है तो मॉडल पिक्चर नहीं है, बार कोड नहीं है, स्टैम्प नहीं है, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि वो फेक है, या अगर ये सारी चीज़ें हों तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो ओरिजिनल है। इसमें आपको कपड़े को पढ़ना पड़ेगा, कपड़े को चेक करना पड़ेगा। आप बार बार मुझसे मैसेज करके पूछते हैं ना कि भाई कैसे पता चलेगा, आप बताएं हमें क्वालिटी। इसमें मैं एक आध की आपको बता दूंगा, इतनी फनकारी से वो बनाते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा, हर चीज़ लगा देते हैं ऊपर। तो उसमें कपड़े की क्वालिटी आपने स्टडी करनी है खुद जाके, जो आउटलेट्स हैं। तो इंशाल्लाह आप कभी भी मार नहीं खाएंगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक आध दफ़ा हो भी जाता है धोखा, बंदे को नहीं पता चलता, लेकिन उससे आप सीखेंगी, फिर उसके बाद आप गलती नहीं करेंगी दोबारा। आपको पता चल जाएगा कि यार किस तरह ये चीज़ जो है इसको पहचानना है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। अगर आप कोई भी वीडियो इस तरह की देखना चाहें या आपका कोई सवाल हो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह वो सवाल जो है नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।